ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो जिसका आंसर, तो हम सभी लोग जानते हैं कि लेंथेनॉइड का सामान्य विन्यास क्या होगा। लेंथेनॉइड का ये एक नंबर में महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Xe 4f 1 to 14 1 से लेके 14 5D 0 से 1 6s2 और एक्टिनॉइड का क्या होगा। एक्टिनाइट का क्या होता है। एक्टिनाइट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका क्या होगा। इसका होता है Rn 5 0 to 14 6D 0 to 1 7s2। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी होती है क्या, कि जो हमारा थोरियम है, थोरियम अपवाद होता है। मतलब ये थोरियम इसमें अपवाद है, वरना एक सामान सबका ये होता है। लेंथेनॉइड का क्या हो जाएगा। Xe4f 1 से लेकर 14 और 5D 0 से 1 6s2 और एक्टिनॉइड का क्या हो जाता है। Rn 5f 0 से 14 6D 0 से 1 4 और 7s2। इसमें कौन अपवाद है। थोरियम अपवाद है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें लिखा है सीरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। सीरियम, प्रश्न नंबर 16, ये भी एक एक दो दो नंबर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सीरियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। आप सभी जानते हैं क्या होगी। इसकी क्या होती है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। तो हम लिख सकते हैं सीरियम यानी कि Ce, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 58 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो Xe 4f1 5d1 6x2 की +4 ऑक्सीकरण अवस्था उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास के कारण स्थायी होती है। या कितनी होती है और स्थायी क्यों होती है। तो देखो, स्थायी तो इसलिए होती है क्योंकि ये जो उत्कृष्ट गैस है उनका कोई भी विन्यास को कर लेती है। ये बात हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्थायी तभी हो सकती है जब किसी उत्कृष्ट गैस का विन्यास को क्या करें, अपने आप में फॉलो कर लें। तो ये इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या +4। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में लिखा है क्रोमेट आयन तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना को लिखिए। और लिखेंगे तो उनकी संरचना को भी बनाएंगे। हम सभी जानते हैं कि कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा कि क्रोमेट आयन की संरचना कैसे बनती है। अच्छा, क्रोमेट आयन का सूत्र क्या है। क्रोमेट आयन आपको पता है। क्रोमेट आयन का सूत्र क्या होता है। क्रोमेट आयन होता है CrO4 2 नेगेटिव। और एक और पूछा है क्या, डाइक्रोमेट आयन।
डाइक्रोमेटाइन। तो डाइक्रोमेटाइन में देखेंगे तो जिसका सूत्र होता है Cr2O7 और 2 नेगेटिव। ये है क्रोमेटाइन का और ये है डाइक्रोमेटाइन का। इनकी संरचना बनानी है तो इनकी संरचना नॉर्मल हम जानते हैं कैसे बनेंगी। Cr सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इस पर टोटल चार्ज कितना होता है, इस पर टोटल चार्ज होगा -2 का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रोमेटाइन। कौन से आयन की संरचना हो गई, क्रोमेट आयन। और दूसरा किसका पूछा है, डाइक्रोमेटाइन। डाइक्रोमेट में क्या होता है, Cr सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड O, एक O इधर, और 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड O। और ये जो एंगल बनता है ये 126 डिग्री का होता है। और इस पर आवेश क्या होता है, इस पर भी आवेश क्या होता है, -2 होता है। ये हो गया डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। ठीक, इसके बारे में लिखा क्या जाता है, इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। जबकि डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन में 2 चतुष्फलकीय के शीर्ष आपस में साझेदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, जिससे, अब यहाँ से लिखेंगे, जिससे Cr सिंगल बॉन्ड और Cr बंद कोण का मान 126 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हमें ये बात लिखनी होती है कि किस तरीके से ये और ये है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि Mn+2 आयन जिसका परमाणु क्रमांक 27 है, इसमें हमसे पूछा है कि चक्रण मात्र के लिए चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो जब कभी भी चुंबकीय आघूर्ण निकालना होता है तो इसका एक सूत्र होता है, इसे लिखा जाता है चुंबकीय आघूर्ण को म्यू इक्वल टू रूट के अंदर n ब्रैकेट n+2, इसकी यूनिट Vm। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ n क्या है, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो m जिसका परमाणु क्रमांक कितना था, 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हो जाएगा Ar3d7 4s2। और फिर अगला आयन क्या बन गया, +2। तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किए, इसने त्यागे, तो वहाँ से आ जाएगा Ar3d7 4s0। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचे हैं, इसमें 3, 1 2 3, इसमें अभी अनपेयर्ड ही तो हैं, अयुग्मित है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमसे पूछा क्या था, चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि म्यू इक्वल टू रूट में n ब्रैकेट n+2। तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ, 3 रूट 3 3+2। तो म्यू इक्वल टू यहाँ से आएगा
3 और इंटू 5, म्यू इक्वल टू कितना आया, रूट में 15। तो रूट में 15 का मतलब क्या है, अगर यहाँ 16 होता तो 4 यानी कि 15 म्यू, तो ये 3.87 वीएम के आसपास है। ठीक, तो इसका चुंबकीय गुण कितना हो गया, 3.87। ये इस तरीके से करते हैं, इसको याद रखेंगे और ये फॉर्मूला याद रखेंगे चुंबकीय गुण का क्या है ये याद। ठीक।